तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग अनोखे हथियार लिए जंगल में कुछ ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि सांप की स्किन वाला सूट पहने हुए थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत तेजी से इनकी तरफ एक चीज आती है जिससे कि ये सभी लोग डर जाते हैं। तभी थोड़ी देर में अचानक से एक टाइटन स्नेक वहां पर अटैक कर देता है और ये लोग उस पर अटैक करने लगते हैं और कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी एक आदमी गुफा में चला जाता है जहां पर उसे कुछ चमकदार फूल दिखते हैं और वह उन्हें देखकर काफी खुश होता है। तभी वह अपने साथी को कॉल करके बताता है कि उसे लिथोस्पर्म्स मिल गया है। तभी उस व्यक्ति को वह लड़की दोबारा दिखती है जिसके बाद वह उसे बुरी नजर से देखने लगता है। तभी वहां पर टाइटन स्नेक आ जाता है और उस आदमी को खा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक और उस लड़की के बीच काफी गहरा संबंध होता है, यानी उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती होती है। इसके बाद हमें जियांग नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। तभी जियांग अपने चीफ साइंटिस्ट ली चैन से ऑपरेशन के बारे में पूछता है तो वह उसे बताता है कि ऑपरेशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसके बाद जियांग काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो लोग अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे थे। तभी वह अपनी टीम से लिथोस्पर्म्स के बारे में पूछता है तो तभी उनके बीच ली चैन को वहां पर भेजने की बात होती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम हमारे चीफ साइंटिस्ट को वहां पर नहीं भेज सकते क्योंकि वहां पर इनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है और जो भी वहां जाता है तो वो वापस नहीं लौटता। तो तभी मिस्टर जियांग की बेटी कहती है कि हमें इनकी परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ली चैन के साथ हमारा एक सुरक्षा गार्ड जाएगा जिसका नाम जिया होता है। ये बात सुनकर एक व्यक्ति कहता है कि ये अभी इस ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तभी वहां पर एक तितली आकर बैठ जाती है जिसे जिया अचानक से मार देता है। तो तब हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड जिया की आंख एक रोबोटिक आंख होती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ली चैन की पूरी टीम लिथोस्पर्म ढूंढने के लिए वहां जंगल में जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि टाइटन स्नेक वाली लड़की उन पर नजर रख रही होती है। इसके बाद यह गुफा के पास पहुंचते हैं जहां से चमगादड़ जैसे दिखने वाले कुछ अजीब क्रिएचर उन पर अटैक कर देते हैं। तभी यांग और उसकी टीम उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे क्रिएचर उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। तभी पानी के अंदर से टाइटन स्नेक अटैक कर देता है और वो सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी यांग और उसकी टीम तो वहां से किसी तरह भाग जाती है, लेकिन चीफ साइंटिस्ट ली चैन पानी में डूब रहा होता है। तभी वो सांप की स्किन वाली लड़की और टाइटन स्नेक उसे बचा लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यांग अपने दोस्तों के साथ जंगल में भाग रहा होता है और आगे देखते ही देखते वह पेड़ों पर कुछ डिजिटल बॉम्ब भी फिट कर देता है और यह लोग टाइटन स्नेक पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यांग की नजर एक आदमी के स्केलेटन पर पड़ती है और वह अपनी आंख की वजह से देख लेता है कि उनके साथ क्या हुआ था। इसके बाद टाइटन स्नेक भी यहाँ पर आ जाता है और पेड़ों पर बम फटने लगते हैं। इसके बाद उनकी टीम में से एक आदमी पावरफुल वेपन निकालता है जिससे कि वो टाइटन स्नेक को बांध लेते हैं और टाइटन स्नेक काफी कमजोर पड़ने लगता है और वे लोग उसे बुरी तरीके से बांध देते हैं। इसके बाद ली चैन अभी भी बेहोशी की हालत में दिखाया जाता है और लड़की उसे ठीक करने के लिए काफी कोशिश कर रही होती है। तभी ली चैन की आंख एकदम से खुल जाती है और वह लड़की सांप की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए भाग जाती है। इसके बाद यांग एक हथियार से उस टाइटन स्नेक पर अटैक करने वाला होता है। इतनी ही देर में वहां पर वो लड़की आ जाती है और लड़की वो तीर जो टाइटन स्नेक पर लगने वाला होता है वो अपनी छाती पर खा लेती है जिससे कि वह गिर जाती है और अब वे टाइटन स्नेक ये देखकर काफी बेकाबू हो जाता है और इसके बाद टाइटन स्नेक भी वहां से भाग जाता है। तभी ली चैन उस लड़की को उठाता है और अपने साथ अपने घर लेकर जाता है और उस लड़की का ब्रेसलेट भी ली चैन के पास होता है। इसके बाद वो लड़की सपना ले रही होती है कि टाइटन स्नेक उसे बचाने के लिए आ गया है, पर वह एकदम से उठ जाती है। इसके बाद ली चैन उस लड़की के ब्रेसलेट को स्कैन कर रहा होता है जिसमें कि कुछ % लिथोस्पर्म होता है और इसके बाद ली चैन जियांग से कांटेक्ट करने लगता है और वह उसे कुछ देर बातें करता है जहां पर वह उस लड़की के बारे में उसे बताता है और वह कहता है कि यहाँ पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। इसके बाद जियांग की डॉटर यहाँ पर आ जाती है और ली चैन के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है और यह सब देखकर लड़की अपना ब्रेसलेट लेकर वहां से भाग जाती है। तभी ली चैन भी उसका पीछा करते हुए उसके साथ भागने लगता है और लड़की इंसानों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि क्या हो रहा है। इसके बाद हम 3 लड़कों को देखते हैं जो कि बैटरी बेचकर पैसा कमा रहे होते हैं और यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है और जहाँ पर वो लड़के लड़की को करंट लगा देते हैं जिससे कि लड़की का दर्द टाइटन स्नेक को फील होता है और वह उसे ढूंढने लगता है जिसके कारण वो शहर में आ जाता है। तभी वहां ली चैन जल्दी से आकर उस प्लग को हटा देता है। इसके बाद ली चैन उस लड़की को लैब में ले जाता है जहां पर वह काफी रिसर्च करता है और उसे कपड़े पहनना सिखाता है और नई नई चीजें सिखाता है। इसके
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यांग बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके साथ ही मारे जा चुके हैं और वो टाइटन स्नेक को मारना चाहता है। इसके बाद टाइटन स्नेक शहर में आ जाता है। इसके बाद हम बिजनेसमैन को फोन पर बात करते हुए देखते हैं और उसकी लड़की भी एक स्कूटर से खेल रही होती है, जिसके बाद उसका स्कूटर झाड़ियों के पास चला जाता है और वहाँ पर टाइटन स्नेक ये सब कुछ देख लेता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग गाड़ी लेकर आते हैं और लड़की को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, पर टाइटन स्नेक उसे बचा लेता है और उससे किडनैपर को निकल जाता है। और इसके बाद वो बच्ची स्नेक के अंदर से एक तीर निकालती है, जिसके कारण ली चैन के साथ वाली लड़की को दर्द फील होता है और वो ली चैन को स्नेक टॉय से इन्फॉर्म करता है और ली चैन उसे बाइक पर बैठाकर वहां से निकल जाता है और शहर में उसे ढूंढने लगता है। और इसके बाद टाइटन स्नेक नदी में डुबकी लगा देता है और वहीं से हमें पता चलता है कि स्नेक की बातें पूरे शहर में फैल जाती है और न्यूज के हवाले से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और उसे पकड़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जियांग और उसकी बेटी आपस में स्नेक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वह ली चैन को इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है। इसके बाद जियांग ली चैन को कहता है कि अगर उन्होंने उस टाइटन स्नेक को जल्दी नहीं पकड़ा तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे और वो गलत हाथों में चला जाएगा और हम उस लड़की और स्नेक को जंगल में सुरक्षित रख के हम उन पर रिसर्च करेंगे। इसके बाद ली चैन और वह लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं और ली चैन उन्हें अपने माता पिता के बारे में बताता है, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद ली चैन को वो लड़की खुश करने लगती है और इसके बाद यांग अपनी फोर्स लेकर वहां पर आ जाता है और ली चैन को बेहोश कर देते हैं और लड़की को एक केज में बंद करके वहां से ले जाते हैं, जहां पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और जिसके कारण स्नेक उसे ट्रैक करके वहां पर आ जाता है और जियांग भी यहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद ली चैन उस लड़की को छुड़वाने के लिए उठ जाता है। तभी वहां पर स्नेक आ जाता है और उन लोगों ने उसे हाई वोल्टेज शील्ड में बंद कर दिया था, जिसके कारण स्नेक को झटका लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है और जियांग के साइंटिस्ट उस टाइटन स्नेक की जांच करना शुरू कर देते हैं और रिसर्च पूरी होने के बाद हमें पता चलता है कि ये सांप 350 साल पुराना है। इसके बाद ली चैन किसी तरह से वहां पहुंचता है और अंदर आकर किसी तरह लड़की को बाहर निकाल लेता है, पर लड़की बेहोश होती है और काफी कोशिश करने के बाद वह होश में नहीं आ रही थी क्योंकि वो उसे काफी पसंद करने लगा था और उस लड़की ने ली चैन की भी जान बचाई थी। इसके बाद वह जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो वह होश में आ जाती है और जिससे कि स्नेक भी उठ जाता है और सभी पर हमले करना शुरू कर देता है, जहां पर जियांग के लोग उस स्नेक पर हमला करने शुरू कर देते हैं। उस स्नेक काफी गुस्से में हो जाता है और एक ऑयल टैंक को वहां पर फेंक देता है, जिससे कि जियांग की बेटी मर जाती है और यांग आकर उस स्नेक पर गन से अटैक करने लगता है, जिससे स्नेक वहीं पर गिर जाता है और वो लड़की भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद उन दोनों को हमें जंगल में दिखाया जाता है और लड़की स्नेक को देखकर इमोशनल हो जाती है और वहां ली चैन भी उस स्नेक को हाथ लगाता है, जिससे स्नेक कुछ नहीं कहता और वो तीनों उसी गुफा में चले जाते हैं और वो लड़की अब ली चैन से नाराज है। तभी ली चैन को उस स्नेक की बॉडी पर जीपीएस नजर आता है और तभी वहां पर जियांग और उसके लोग आ जाते हैं। तभी जियांग ली चैन के पैर पर गोली मार देता है। तभी ली चैन को गुस्सा आ जाता है और वह गन से अपने आप को शूट कर लेता है। इससे स्नेक काफी गुस्से में आ जाता है और सभी को मार देता है और जियांग को निकल जाता है और लड़की ली चैन को जख्मी देखकर काफी रोती है। तभी ली चैन उसे ब्रेसलेट देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली चैन को पहले से ही उस लड़की के डीएनए रिपेयर एंजाइम मिल चुके थे, जो कि उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। इसके बाद उस कंपनी को सील कर दिया जाता है। इसके बाद हमें एक छोटी लड़की दिखती है जो कि स्नेक वाली स्किन के साथ बैठी हुई थी और वहीं पर टाइटन स्नेक होता है। तो हाँ, यही हमें मूवी की एंडिंग दिखाई जाती है। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।